एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले आज है 5 जून, तो आप सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्कूल में और बहुत सारी रैलीज वगैरह निकाली जाती थी। इस दिन बहुत शोर शराबा होता था। आज के दिन स्कूलों की रैलियाँ निकाली जाती थी, स्लोगन्स बोलते थे। और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो गया? 7 बजने को 3 मिनट बाकी है। पतिदेव आ गए हैं और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। साथ ही में है दाल, मिक्स दाल, उड़द चने की दाल, माश और दले चने। तो वो मैंने इसमें 2 सीटी लगा दी है और यहाँ चाय लगाई है। तड़का भी मैंने लगा दिया था, मतलब ये कच्ची रह गई थी। मैं बाहर चली गई थी थोड़ी देर घूमने के लिए, तो मुझे लगा इसको सिम पर रखा था, तो जैसे आई वैसे मैंने बंद कर दी 1 सीटी के बाद। तो ये कच्ची थी, तो उसके बाद इसमें दोबारा वो लगाई, सीटी लगाई और तड़का बनाकर रख दिया है। यहाँ बन रही है चाय, अब हम पियेंगे चाय। तो बना लेती हूँ पहले। हम लोग आ गए हैं अपनी चाय लेकर बाहर गैलरी में, और मैंने चेयर नहीं ली, मैं नीचे ही बैठ गई हूँ। और बाहर आज हम बैठे हैं क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी। और 1-2 दिन धूप लगी थी, उस टाइम में गर्मी हो गई थी। उसके बाद फिर से बारिश, ये तूफ़ान स्टार्ट हो गए थे, तो मौसम जो है बिल्कुल ठंडा सा हो गया है। और आज भी आप देखेंगे सुबह के टाइम में हल्की हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद फिर ठंड हो जाती है अगर रात या सुबह में बारिश होना। तो बस हम लोग यहाँ आ गए चाय पीने, बिस्किट ले लिया है और यहाँ हम 2 बैठे हैं। पीछे पापा की शॉप के पास 2-3 लोग और बैठे हैं, और बच्चे जो हैं वो आगे खेल रहे हैं अपना अपना शाम के टाइम। तो अब ये हस्बैंड जाएंगे घूमने, क्योंकि ये चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर घूमने चले जाते हैं आगे खेतों में। और मैं पहले आ गई थी एक चक्कर लगाकर, मेरे साथ कोई नहीं था तो मैं अकेली आगे तक गई और चल कर आ गई। क्योंकि बैठे बैठे भी फिर मतलब आप भले ही काम करते रहो पर टांगें दुख जाती हैं, थोड़ा सा वॉक हमें कर लेना चाहिए। तो मैंने दाल लगाई थी और मैं आगे चली गई थी। उसके बाद जितनी देर में पहुँची तो हस्बैंड भी आ गए थे पीने के बाद, और मम्मी से बात कर रही थी। तो दाल पक गई है अच्छे से और तड़का मेरा तैयार है, बस दाल को डालना ही है इसमें। ये देखिए। हाँ आजा, बोल। क्यों खोल दी शर्ट? गर्मी लग रही। ऐसी कैसी गर्मी लगती? खेल खेल के गर्मी लगेगी ना, कपड़े नहीं उतारते एकदम से। तो दाल हो रही है और चावल मैंने साथ में लगा दिए हैं। और टाइम जो है वो हो गया है 8 बजे का, 8 बज रहे हैं। और यहाँ ये लड़की मैंने अपनी डैड को तुम्हारे डैड के आने के बारे में बताया था। यानी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये सब इतना बुरा भी नहीं। तो खाना बना दिया है मैंने। और उसके बाद ना मैं साड़ियाँ ढूंढ रही थी, मतलब ढूंढ तो नहीं रही थी, एक ही जगह पर रखी थी क्योंकि यूज़ में तो आती नहीं है। तो मैंने कहा सोच रही थी, मैं कहा चलो ढूंढती हूँ कहाँ रखी है, क्योंकि ये ना मोस्टली ऐसे ही हो जाती है, कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है। गर्ल्स जो होती है स्कूल की लड़कियाँ, या मैरिज के लिए या फंक्शन के लिए ले जाती हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ नहीं लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। लगा लेते हैं, जैसे करवा चौथ में सब लोग लगा लेते हैं अब, और मैरिज वगैरह में बहुत कम लगती है। बारात में कोई लगाना चाहे लगा लेते हैं, और जो लेडीज़ लोग होती है वो तो धाटू पेटीकोट में ही होती है। और अपने किसी खास की ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि धाटू पेटीकोट ही पहनना पड़ता है, वो पहले दिन पहनना पड़ता है। पर हमने कभी लगाई नहीं किसी की मैरिज में, किसी खास की ऐसे हुई नहीं, और सूट ही पहनते हैं हम लोग। तो मुझे लगा चलिए देख लेती हूँ कहाँ कहाँ रखी है। आज पहनकर तो नहीं दिखाऊंगी, दिखा दूंगी आपको जितनी मेरे पास है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास
4-5 साड़ियाँ हैं, एक शायद एक शिमला में है जो मैरिज वाली है, और एक बाहर स्टोर है ना उसमें ट्रंक है, उसमें रखी है, वो टिश्यू सिल्क की है वो मैरिज में। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। तो एक मेरे पास ये है, ये मेरे हस्बैंड जब जयपुर में थे ना, जयपुर उदयपुर में, तो ये जयपुर से लेकर आए थे, तब ये वहाँ पर बहुत फैशन में थी इस तरीके की। और ये पता नहीं कौन सा सीरियल आता था ना उसमें पहनते थे, ये देखिए ये लेकर आए थे, और बहुत ही लाइट वेट है और पूरी ऐसी है। और इसका जो पल्ला है ना, इसका ये पल्ला है, ये इसका पल्ला है, पूरा वर्क से भरा हुआ। तो मुझे ना पहले से ही शौक है, इनको पता था कि साड़ी पहनने का मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरीके का इसका पल्ला है। तो ये लेकर आए थे और ये मैंने 2-3 बार पहनी होगी, उसके बाद मेरी ननद वगैरह ने पहनी। और ये भी वहीं से लेकर आए थे, राजस्थान से, जयपुर से लेकर आए थे कि पता नहीं उदयपुर से। ये देखिए इस तरीके की, और ये भी बहुत लाइट वेट है, और इसमें मेरी फ़ोटो है पुराने घर में, मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए। और इसका पल्ला, इसका पल्ला ये पर्पल सा है, ये ना मैंने खुद धो दी थी तो ये फेड हो गई, मतलब इससे कलर निकल गया। ये वाला इसका पल्ला है। तो इस तरीके की है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और बहुत लाइट वेट है। इसको पहनकर लगता नहीं है कि साड़ी पहनी है, तो बहुत अच्छी है ये, बिल्कुल हल्की है, बहुत ही ज़्यादा हल्की। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली मैं लेकर आई थी लुधियाना से। जब हम लोग शॉप के लिए सामान लाते हैं ना, सूट वगैरह लिए थे हमने लुधियाना से, तो मैं लेकर आई थी वहाँ सामान लेने। नेक्स्ट डे, मतलब सामान लेने के नेक्स्ट डे जब हम वापस आ रहे थे, उस दिन मैं वहाँ गई थी, कुछ बिल वगैरह लेने हम लोग गए थे। तो वहाँ पर एक शोरूम में मुझे ये टंगी दिखी, तो वहाँ ले ली मैंने ये देखिए, ये नेट की नहीं, जाल शायद इसको बोलते हैं, ये देखिए नेट की तरह ही होता है। तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी, ये मैं लेकर आई थी 2012 में, ये देखिए। तो इस तरीके की ये है, और ये है इसका पल्ला, ये इसका पल्ला है, पल्ला पूरा भरा हुआ है इसका, ये देखिए। इसमें ना 2 कलर थे, एक पिंक और एक ये वाला। तो पिंक थोड़ा बच्चों सा लग रहा था, लाइट सा था बेबी पिंक, तो मैं ये लेकर आई थी। तो ये इस तरीके का लुक है। तो ये मैंने करवा चौथ था, उसके बाद जब हम गए थे करवा चौथ के लिए, मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये शिमर का इसके साथ पेटीकोट इसके साथ लगा के ना, ये और ग्रेसफुल लगती है। और ये इसका ब्लाउज, और एक ये है, ये मैंने मंगवाई थी वूनिक से, ऑनलाइन मैंने ये मंगवाई थी। और फर्स्ट टाइम मैंने ये वूनिक से मंगवाई थी, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये आया। हैवी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैरी करने मुश्किल है, पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये वहाँ से आया। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, और ब्लू और पिंक कलर की। तो जैसा दिखाया था ना, सेम टू सेम वैसी चीज़ आई है। तो ये देखिए, पूरी खोल देती हूँ, ये देखिए। तो ये है इसका फॉल इसके, और ये है इसका पल्ला। तो ये भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। ये भी मैंने करवा चौथ को मंगाई थी, और कभी ऑप्शन ही नहीं होता ना, तो करवा चौथ में ही मंगाते हैं हम लोग। तो ये देखिए इस तरीके की, और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी, बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैं आपको वैसे ही लपेट के दिखा रही हूँ थोड़ी, ये देखिए। तो इस तरीके की ये साड़ी है, बहुत सुंदर इसका वर्क है, ये देखिए। और
1248 रुपये की मैंने ये मंगाई थी, सिर्फ 1248 की। और इसमें कुछ भी नहीं हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, इसे मैंने घर पे ही धोया है, मैं ड्राई क्लीन को नहीं देती, तो बहुत अच्छी थी ये। और जो ये वाली मैंने ली थी, ये मैंने 1600 की वहाँ हमें दी थी ये शॉप में। और एक ये है, ये भी मैंने करवा चौथ में ही ली थी। शादी की जो दो है वो यहाँ नहीं है, वो एक तो बाहर होगी, एक मम्मी के पास है शिमला में। तो ये देखिए, ये मैंने ली थी शिमला में। शिमला में सच्ची दुकान, जो जानते हैं सच्ची दुकान वाले जानते होंगे, जो शिमला बाज़ार घूमे हैं, तो ये मैंने वहाँ से ली थी। और ये मैंने 2000 रुपये की ली थी पूरी पूरी। और इसका जो कपड़ा है ना, बहुत अच्छा है, मतलब डेली यूज़ वाली साड़ी है, जो डेली यूज़ करते हैं ना, उस लायक कपड़ा है ये इसका। तो ये देखिए, ये मेरी मम्मी को कलर पसंद आया था, कलर कॉम्बिनेशन, तो ये मेरी मम्मी ने मुझे लेने को कहा था। मैं चेक चेक सी ले रही थी, पर मम्मी ने कहा ये अच्छी है, तो ये मैंने मम्मी की पसंद पे ली थी। ये देखिए, तो ये इस तरीके की है, बहुत अच्छा इसका कलर है, बहुत प्यारा, सेम आ रहा है जैसा है। और उसके बाद एक मैंने मंगवाई थी लास्ट ईयर, ये मैंने कहाँ से मंगवाई थी पता नहीं, वूनिक से मंगवाई थी कि लाइम रोड से मैंने मंगवाई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वूनिक से ही मैंने ये दोबारा मंगवाई। ये मैंने लास्ट ईयर मंगवा दी थी, शायद लास्ट ईयर मंगवाई थी ये मैंने। पर ये मतलब इसको मैंने पहना नहीं, बाकी मैंने सबको पहना है, करवा चौथ में रिपीट भी कर दिया है। ये वाली मैंने नहीं पहनी, ये वाली लाइट वेट मैंने मंगवाई थी, और बहुत सुंदर ये भी है, 3 कलर की है ये, मतलब इस तरीके से ये है, देखिए। और ये इसका पल्ला है। तो ये मैंने मंगवाई थी, ये सिर्फ 799 की मैंने मंगवाई थी। और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगी थी, अच्छी लग रही है वैसे, पर मैंने ये पहनी नहीं है अभी तक, तो ये मैंने मंगवाई थी। और इसका ब्लाउज पीस भी अभी पड़ा है, मैंने ये सिलवाई नहीं है, ये इसका ब्लाउज पीस है। तो ये मैंने बनाई ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा, टेलर्स के पास टाइम नहीं होता। पहले मैंने सिलवाई नहीं, और एंड में करवा चौथ के दौरान मैं गई थी, तो भैया ने मना कर दी थी, जो मेरे टेलर है, कि अब नहीं सिलाएंगे। तो ये थी मेरी साड़ियाँ, 5 साड़ियाँ यही है मेरे पास, ज़्यादा हम लोगों का मतलब नहीं है। आजकल सोच रही थी सेल लगी है, मंगवा लेती हूँ शौक से, फिर ये सोचती हूँ कि ख़राब तो होगी नहीं, बड़े होके लावण्या के काम आ जाएगी, या फिर इसको काट पीट के लहंगा वगैरह बना दूँगी लावण्या का। इसका सोच रही थी मैं, इसका ना, तो इसका मैं सोच रही थी जो हमारे पेटीकोट बनते हैं वो बना लूँ, पर ना फिर मुझे सबने मना किया कि इतनी अच्छी साड़ी है मत ख़राब करो, क्योंकि साड़ी का पेटीकोट भी बन जाता है। तो फिर सोच रही थी लावण्या को लहंगा बना लूँ, लास्ट ईयर उसके स्कूल में फंक्शन था, फिर मेरे को हस्बैंड ने गुस्सा किया कि नहीं रहने दो, यही इसके काम आ जाएगी, तो ये रखी है। तो कौन सी वाली आपको अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और कौन सी मैं आपको पहन कर दिखाऊँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोशिश करूँगी, अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद, या देखूँगी जब भी पहन के आपको दिखा दूँगी। तो ये था मेरा साड़ियों का कलेक्शन, और इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर करती हूँ, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। और अब हम लोग चपातियाँ बनाऊँगी, खाना खाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।